गाली नहीं दी। आपको तो भाऊजी याद होंगे। याद नहीं है क्या? बहुत प्यार करते थे। अम्मा कभी हमें डांटती थी, कुछ कहती थी तो कहते इधर आ जाओ, नीचे अम्मा की गालियों में भी प्यार है। ऐसे हमें तो ताई बाबूजी के टाइम में सोनिका सुनो बाबूजी के टाइम में सुनो तो सही, बाबूजी के टाइम में एक सोनिका हुई, सोनिका आशु भी हो गया था। आशु तो बस 1-1.5 महीने का ही था। नहीं हो चुका था। अच्छा नहीं, मेरे ख्याल प्रिया भी तो नहीं, प्रिया नहीं हुई थी, ना, प्रिया होने वाली थी। 5 दिन बाद। अच्छा बाबूजी के डेथ से 5 दिन बाद प्रिया हुई है। आशु, पवन और सोनिका हुई। अच्छा सब बाद में हुई। हम लोग सारे बाद में हुए। उनको क्या पापा की शादी के लिए बाद में और बड़े प्यार करते थे बाबू। पता है उन्होंने इतनी लंबी लंबी ना डंडियां बना रखी थी टीवी के लिए, एक खटके के लिए, वहाँ से अपने उसको बैठे बैठे खाट पे वहीं से खोलते रहते थे। मतलब आपको खुद को सारा याद है? हाँ तो सही थे उस टाइम पे। बाबूजी कितने सालों में गुजरे हुए? बाबूजी तो 94 में गुजरे हैं। तो कितने तुम साल? कितने 26-27 साल। हाँ तो मैं 42 साल की थी, इतने साल तो 30 साल और मतलब 20 साल के तो थे। और क्या? हाँ नहीं 20 साल की कहाँ थी? क्यों? नहीं 20 साल की नहीं थी, 14-15 साल की होगी। 14-15 साल की। तो समझदार थे उस टाइम पे तो। हाँ ऐसे तो मेरे को ताऊ का याद है, हाँ, तो फिर इतनी आशु के पापा का मेरे को याद है, ताऊ का। और फिर हम रहते भी यहीं थे। मम्मी प्रिया बहुत सेवा करती थी ताऊ की, मेरे को याद है। और ताऊ हमें 10-10 रुपए सरोज बुआ की शॉप पे हमारे बनवा रखे थे, हम खाते में लिखवाए थे ताऊ के 10 रुपए की, हमने आज ये सामान खाया है। नहीं तो फिर हम रहते भी यहीं थे ना। हाँ हाँ हाँ, मम्मी के बाद तो पहले बड़े यहीं हो ना। बड़े हम मेरी शादी तो यही तो थे। यहीं तो थे हम लोग। फिर मामा बड़ा प्यार पापा करते थे। बहुत, ताऊ तो बहुत हमारे। ताऊ तो खैर मैंने सुना है, मम्मी अभी बता रही थी, मम्मी कहती ताई के पास सामान बाद में जाता था, पहले मम्मी के पास आता था कि राखी तू ले। इनको तो जी जान था इनमें तो, अब मेरे हमारे से तो जी जान था इनको तो। मतलब A1 हमारी शादी अटेंड नहीं की। हाँ। क्यों? क्योंकि मैं देख नहीं सकता। हाँ। अच्छा कि चली जाएंगी बेटी। हाँ हाँ, कुसुम की शादी अटेंड नहीं की, घर पे बीमार थे ना। हाँ। तो फोन किया, उस पे रो रहे थे, फोन पे बात करी है पर गई नहीं। क्यों? क्योंकि मैं देख नहीं सकता। अरे भाई साहब, मेरी सगाई में आए नहीं, जिंदा पीछे थे तो तेरे ताऊ के अच्छा। कि मैं तुझे मैं आए ना रात को, फिर घर पे जैसे शाम को हाँ। सगाई यहीं पे दिला रानी। हाँ ताऊ हाँ के हाँ, उसमें से पूरी वो निकली थी एप्लीकेशन इनके घर में, पीसीओ फोन लगवाने के लगवाए थे हमारे घर पे हाँ। कि तुमसे मैं बात करूंगा। हाँ। फोन लगवाए। ओ भाई साहब, हमारे घर में फोन नहीं था, हम साथ वालों के घर जाते उनकी थे। है ना जीएम से अटैचमेंट बहुत थी उनकी, ताऊ की? बहुत ज्यादा, तो ताई साथ ताऊ के दोस्त भी तो खूब थे, मतलब सबसे बना के चलिया उन्होंने। बहुत। जय के लड़का जय के नाम से फेमस है, ऐसे अभी भी काफी लोग। यही उस दिन मेरी सगाई में आए नहीं वो। और अभी रात एक को जब बंदा आए, और शादी के टाइम शादी के टाइम पे death केसर Death की हो गई थी। दुकान पे मिला, वो कहने लगे जब से तेरे ताऊ का नाम लेकर वो गए ना, उस रामलीला खत्म और दूसरी बात क्या नहीं बोले, ऐसी है रामलीला भी करते थे ना उस वो। टाइम अच्छा। एसटीडी करवाते थे, नहीं बोले मेरी बहन बाहर रहती थी, उसने क्या क्या नहीं करवाया। फिर मैंने आगे खूब कलेश किया कि तुम आए क्यों नहीं। रोए, मतलब वो भी हाँ। खूब रोए। मैं भी कह रहे मैं देख नहीं सकता कि तू जा रही है। मतलब इतना बड़ा हाय अटैच, राम। बहुत ज्यादा। क्या दिन थे, मतलब पुराने भी। वो तो बहुत थे भाई, बहुत अच्छे दिन थे। हाँ। बहुत प्यार पता नहीं क्या नजर मिली। पूरी फैमिली थी ना दीदी उस टाइम पे। देखिए ये विश्वास वाली हाँ। बात है। अगर हम वहाँ होते थे ना, अपने घर परेशान होते थे, हाँ। तो यहाँ सपने में हम दिखते थे, बस। सुबह वहाँ पोछे मिलते थे। अच्छा जी, हाँ, या तो उनका फोन या वो कि अच्छा तुम जी, दुखी हो, मुझे पता चल गया। बताओ आज सारे होते वो घर परिवार क्या ही होता। हम दोनों नहीं अटैचमेंट हमसे। नहीं, मैं ताऊ का तो खैर सुना है कि उनको सबसे प्यार था, खूब प्यार था। अपनी दोनों लड़कियों से बहुत था। हाँ। क्या करे, नहीं टाइम दे पाए उनको। बहुत सोनिका से इतना था। हाँ नकुल का तो घर इतना हाँ। छोटा था। नकुल तो 1 साल। न, मैं भी तो तभी हुई थी। मैं और नकुल 1 साल के हुए थे। हाँ। तू तो 98 में, मैं 98 में हुई हूँ, ताऊ 99 में, 99 में। तू मई में हुई है, ताऊ तू 1.25 साल की थी जब ताऊ गुजरे। हाँ, वो मई में, वो अगस्त में गुजरे। मुझे आशु के पापा तो अच्छे से याद है, क्योंकि उस टाइम मैं जब डेथ हुई थी तो मैं 5th क्लास में थी। हाँ तो समझदार थी ना। हाँ, तब का तो मुझे सारा याद है ताऊ का। बाबूजी गुजरे, हम भी तो ऐसे ही थे, यही तो थे। हाँ हाँ, फिर समझ गई। बाबूजी हाँ थे, हाँ हाँ, तो सारा याद है। खैर हम तो सुनते ही हैं बस। बाबूजी थे, बाबूजी इतनी बार तो मैं इनको वहाँ सरकारी स्कूल में छोड़ने जाती थी।
अम्मा 2 चोटियां बनाती थी। वो हमसे बातें हाँ। करती थी बाद में भी। अच्छा जब हम जी। बाद में यहाँ रहने आते थे ना, हाँ। जो हमारी प्रिंसिपल थी कौन सी स्कूल में थे? इसमें वो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल। वाला हाँ ना, सरकारी। पहले तो चलते ही सरकारी और थे। तेरी मम्मी तो ऐसी चोटियां करती थी, ऐसे ज्यादा। अम्मा हाँ, तो सही है। वो चीजें सही है यार। ताई तो बताती है कि पुराने सारे होते तो क्या घर परिवार था, इतना बड़ा परिवार होता हमारा। कितना बड़ा। पता नहीं क्या नजर खाई है दुनिया। सब किस्मत है, सब भगवान के हाथ में लिखा है। सारी खुशियाँ सबको मिलती नहीं है, कुछ ना कुछ तो मेरे को कमी है। दीदी मैं यही तो बोलती हूँ, आज अगर किसी के पास पैसा है तो वो वैसे परेशान है, ठीक है। कोई वैसे खुशी है तो इंसान पैसे से रो रहा है, कोई खुश नहीं है। बस दौड़ रही है जिंदगी ना, टाइम बीत रहा है, भाग रहा है, सब लड़ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बस मतलब चल रहा है, समय कट रहा है। एक सीरियस दुर्घटना हो गई है, ये कप मेरे से टूट गया है और मैं अब ना मम्मी को नहीं बताने वाली। मम्मी अभी प्रिया के साथ ज़रा बेडशीट्स का कुछ कर रही हैं, उसको बेडशीट लेनी है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये यहाँ से निकाल के चुपचाप डस्टबिन में फेंक दूँ। और ये पापा का कप था, तो अगर इन्होंने व्लॉग देखा तो इनको पता चल जाएगा, वरना इनको पता ही नहीं चलेगा। तो चलो फ्रेंड्स, इसको ढक के और इसको फेंक देते हैं डस्टबिन में चुपचाप, चोरी चोरी। और इधर बन रही है चाय और इधर मेरी कॉफ़ी हो चुकी है रेडी। तो आप लोग कोई नहीं बताएगा, कोई कमेंट नहीं करेगा इस कप के बारे में, ठीक है, वरना मेरे को डांट पड़ेगी। अबे यार, ये तो डस्टबिन ही फुल भरा हुआ है। सारे काम मेरे से उल्टे ही क्यों होते हैं ज़िंदगी में। अब मैं क्या करूँ, थोड़ा सा कूड़ा निकाल के अलग कर दूँ। ये डराम सांसें नहीं चल रही। ऊपर गया भैया तू? अम्मा बहुत परेशान हो रही थी। आ जाओ ताई, नीचे चलते हैं एक बार। और बिल्कुल शांत रहना, ठीक है, क्योंकि पापा को भी एकदम दिक्कत हो जाएगी बताने में। अम्मा का कोई कपड़ा गंदा नहीं है। फ्रेंड्स, अम्मा के कपड़े सूख रहे हैं ऊपर, और अभी सुबह के बज रहे हैं 4। आई विश कि मैं आप लोगों को भी अम्मा से मिलवा पाती। अम्मा की सर के ऊपर। हाँ वो भी उधर ही। अम्मा की इच्छा थी गंगा जी, अम्मा को गंगा जी लेके जाएंगे। नहीं तो अभी जिस पे तो लेकर आऊँ मैं पहले तो लंबा वो तो ठीक है होना चाहिए। छोटे वाले भाई साहब का बेटा कोई भी पोता कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी कर कोई भी कोई दिक्कत नहीं। खाली पर्दे से कोई तो मैं नाके आपका कुर्ता पजामा आया हुआ है ना? नहीं वो तो गंगा जी जिस तरह कराएंगे तो गंगा जी नहीं जाएंगे।
भाजी ऐसा घर से कर्म करवा के चल रहे हो आप, वो कपड़े घर से पहन के जाएंगे ना भाई साहब। ठीक है करो आप लोग जितने भाई बुला लो भाई को आ जाएगा तो पिंड भरवाना था, उसके बाद पैर पूछना। ऊपर देखो मेरे पास अंदर थी ना। प्रिया चप्पल नीचे छेड़ेगा नहीं, चप्पल ना वहाँ पे रखते, वहाँ पे सीधी कर साइड में ऐसे। हाँ जरा से बस काट के ना यार, अंदर करके रखना ताकि लाओ बहन जी लाओ। सारे पोते थोड़े थोड़े बाल दे दो, 2 बूंद दे दो सारे पोते। देवताई नकुल कहाँ है? नकुल आ रहे हैं। सबने दे दिए 2-4 पैरों में। लाओ बहन जी लाओ, आप छोड़ो। नकुल को मना कर दो, जरा उगेल लेने गया। हाँ फोन कर दो उसको। भाई को क्या आपके क्या लगते हैं दादी गोयल गोत्र से आत्मा राम से सच्चे दाया आप करो, आप देख रहे खाइए तो फालतू जाएगी आपके तक बात बोलेगी आपको। अपने मन में कोई विचार नहीं लगता। दादी जी के स्वस्थ स्वर की तरफ ध्यान करना, दाया आप करो, आप ओम बोल से स्वस्थ इंद्र। आगे पैसे दे दे उसको। ले ऋषभ एक मिनट, ये ले ऋषभ, ये ले ऋषु पैसे दे। दे दी मैंने। पैसे ले इधर से ऐसे पैर छूलिए। कौन उषा को फोन करी थी, कहाँ पे? परीन आ जाओ, इधर आ जाओ। मेरा फोन कहाँ है? कैसे इंसान चला जाता है बिना बाय बोले। पता नहीं किस हालत में गई है वो, उसके साथ क्या चल रहा था अंदर ही अंदर। 2 बजे हम लोग सब ऊपर आए हैं, भाई नीचे सो रहा था और ताई की तबीयत ठीक नहीं थी, तो ताई 11 बजे ऊपर चली गई थी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आज ताई रेस्ट कर लेंगे, आज भाई सोएगा। और हम सारे दीदी, मैं और मम्मी ऊपर आ गए 2 बजे। और 2:30 बजे मैं सोई हूँ, लेटी हूँ अपने बिस्तर में, नींद आ गई थी मुझे। और 3:20 पे भाई ने मम्मी को बुला लिया, जबकि कोई आवाज़ नहीं थी अम्मा की, कुछ नहीं थी। और 3:20 पे भी भाई को मतलब तब पता चला जब वो उठा, एकदम से उसकी नींद खुली और उसने देखा कि मतलब कि ना ऑक्सीजन, मतलब कि ना अम्मा हिल रही है ना कुछ। तो फिर पहले उसने खुद चेक करा, फिर उसने मम्मी को बुलाया। जैसे ही वो ऊपर आया ना, जैसे ही गेट खुला तो मेरे को आवाज़ आ गई। क्यों? क्योंकि मैं मतलब कहते हैं ना बड़ी घबराहट वाली नींद में थी, तो मैं बहुत टाइम से ऐसी नींद में हूँ। तो मेरे को एकदम से गेट खुला, मुझे लगा भाई वॉशरूम करने आया होगा। वॉशरूम का भी गेट खुला तो मैं संतुष्ट हो गई कि चलो वो वॉशरूम के लिए आया है। फिर उसके बाद मम्मी ने एकदम से बोला मीनू। मम्मी उठ चुकी थी और मैं उठी हुई थी, मैं सुन रही थी। जैसे ही मीनू बोला मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। मैं उठ के बाहर गई, बस फिर नीचे गई, मैं देखा बेचारी जा चुकी थी, हमें बिना अपनी चीज़ें दिखाए। हम जैसे ही जब सारे ऊपर गए ना, सोचो वो हमारे सामने अपना दम नहीं तोड़ना चाहती थी। जैसे ही हम गए, भैया सोया, ताई सोई, मैं सोई, मम्मी सोई, दीदी सोई, नकुल प्रिया गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने छोड़ दिया अपना सब कुछ। फिर उसके बाद मैं ऊपर गई, मैंने नकुल को जगाया बहुत प्यार से, ताई को प्रिया को जगाया। ताई को और पापा को उठाने की हिम्मत ही नहीं थी कि मतलब इन दोनों बंदों को कैसे उठाएंगे हम, कैसे बताएंगे। फिर मैं तो बाहर आ गई, प्रिया और नकुल ने ताई को उठाया। बस फिर क्या कह सकते हैं, कैसे चटपट चीज़ें हो जाती हैं।
1 महीने से कैसे चीज़ें मतलब ऐसे घूम गया पता ही नहीं चला। 1 महीने पहले से भी हमारी अम्मा इतनी सॉलिड थी, सब कुछ खुद करना, कपड़े खुद धोने। अभी तक वो खुद धोती थी, उनको नहीं पसंद आता था कि ताई या मम्मी हो, वो खुद धोती थी। सुबह ही नहा लेती थी 4 बजे। और मतलब देख के हम नहीं कह सकते, हमें लगता था अभी तो 10-15 साल तो अम्मा कहीं नहीं गई। और कैसे 1 महीने में चीज़ें पलटी, कुछ नहीं पता। चलो बस जिंदगी और कुछ भी नहीं। जिंदगी और पंडित जी बताएंगे। राम नाम मेरे घर अम्मा को पीरियड बहुत सहारा था। और स्पेशली आज मुझे बुलाते थे आ राखी गिनिए जरा कितने रुपए हो गए जानबूझ के सबको गिनवाती थी। पीरियड से मुझे इतने मेरे को यहाँ से इतने मिले, यहाँ से मेरे को इतने मिले, यहाँ से हो इतने। गए मेरे। मैंने कहा अम्मा मैं क्या गिनूं तुम्हारे रुपए, तुमने रखने में दे रही हो तो मैं गिन लूं। जा रही है फ्रेंड्स आज खाट भी, क्या कर सकते हैं। इंसान मरा, उसका खटोला भी भार है। क्या ही लाइफ है, क्या ही चीजें हैं। राजू तेरा ये सोचा पता नहीं आएगा या नहीं आएगा भाई। जब बोला आऊंगा तो प्यार था अम्मा को अपने सामान से। और आज सारा सामान मतलब अम्मा से हम यही बात करते थे कि जब ये टाइम आएगा ना तो कैसे सामान इधर उधर होएगा पता भी नहीं चलेगा। और कैसे बाहर से सामान हमने सारा अंदर किया, फटाफट सब आ रहे थे। क्या ही है, कितना प्यार था उनको अपने सामान से, बहुत प्यार था। किसी काम का ना हो चाहिए सामान, बट उनको अपने सामान से बहुत प्यार, मतलब छूने भी नहीं देती थी। हर नंदी लगाओ और नरसी के भात लगाओ, भैया वही सुनेगा आज। हर नंदी नरसी के भात और चाय, ये सब अम्मा को पसंद था। अम्मा ना ईयरफोन यूज करती थी, ना हेडफोन, ना मोबाइल फोन, ना पावर बैंक। तो ये सब तेरा कैंसिल है। कंबल होंगे नीचे।